Minister, I believe that India is the future. I told you that. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. पूरी दुनिया कहती है जनाब इजराइल जो है उसने वॉर क्राइम्स किए हैं। आपने इजराइल के वजीर खारजा को अपने घर बुला के प्रोटोकॉल दिया हुआ है। भैया पाकिस्तान ने तो कह दिया है मैं अपने 25,000 जवान वहां भेजूंगा, गाजा में पीस कीपिंग फोर्सेस के तौर पर भेजूंगा। देखिए गाजा में भी एक छोटी सी कहानी बता देता हूं हो क्या गया है। जो पाकिस्तानी फौज है वो अपने हर सिपाही के लिए महीने के $10,000 मांग रही थी इजराइल से। इजराइल वालों ने कहा इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि 8.5 लाख रुपए भारतीय पैसा हर महीने दिया जाए। करना क्या है, ये यूएन पीस कीपिंग में एक टर्म होता है पीस एनफोर्सिंग। ये पीस एनफोर्स करेंगे, मतलब ये लड़ेंगे हमास के साथ। इन्होंने हमास को डिसआर्म करना है और खदेड़ के फेंकना है, करके दिखा दे। कि शहबाज शरीफ ने क्या बढ़िया तरीके से कहा कि जनाब हमको लोन नहीं चाहिए, प्लीज हमें लोन देना बंद करिए, हमारी तो कमर टूट गई, अब आप हमें सिर्फ एड दीजिए, मतलब वन वे होना चाहिए। We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. We remember that he was the first world leader to call Prime Minister Netanyahu after Hamas October 7 massacre, and we won't forget it. मैं बार बार कह रहा हूं, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट अनआर्म्ड सिविलियंस, वो हमास करे, वो बीएलए करे, वो टीटीपी करे, दैट इज रॉन्ग। अनआर्म्ड सिविलियंस करे, जोड़ो ना, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी करे, जोड़िए उसको, चाहे वो जिया उल हक करे, चाहे वो जिया उल हक करे। पाकिस्तान में जिस तरह से जो जनता है रेडिकलाइज है, और अगर आज के समय में अगर पाकिस्तान आर्मी को जाना पड़ता है इस तरह से हमास का सामना करने के लिए फिलिस्तीनियों के विरोध में, तो किस तरह के हालात हम बनते हुए देखेंगे, किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा? ये हो ही नहीं पाएगा, टूट जाएगा। आप देख लो, इनके खुद का पीएम अब जाके रो रहा है कि लोन नहीं चाहिए, गलत बात है, हमसे लोन का पैसा वापस मांगेंगे तो हम कहाँ दे देंगे, हमें तो ग्रांट दो। यानी भीख मांगने का एक और नया तरीका हो गया कि लोन नहीं, सीधे ग्रांट दे दो। अरे तुमको ग्रांट लेके भी क्या कर लोगे, लोन लेके जब कुछ नहीं, भीख वापस नहीं दी जाती बाय द वे, उनको लोन चाहिए ही नहीं होता, उनको भीख चाहिए होता, भीख मतलब नहीं देना। तो वही तो है, अब वो कह रहा है कि लोन मत दो, क्योंकि बात ये होता है ना, उसको भी पता है कि भीख वापस नहीं दी जाती, मांग भीग रहा है, लोग दे रहे लोन, उस पे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो पिछले इंटरेस्ट को देने के लिए नया लोन ले रहा है। तो अब तो खुल के रो रहा है कि भैया भीख दे दो, हमको लोन नहीं चाहिए, हमको भीख दे दो। कौन देगा? क्या ला रहे हो आप टेबल पे? अब सूद समेत यूएस इनसे हिसाब ले रहा है। जो 20 साल जब अफगानिस्तान में थे, पाकिस्तान दोनों साइड प्ले कर रहा था, अब यूएस वही कर रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं ये चीज? सऊदी अरब ने के थ्रू उन्होंने बोल दिया, सऊदी अरब पे दबाव यूएस ने ही डाला होगा कि 25,000 ट्रुप मंगा लो। अब वो डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो रहा है, 25,000 ट्रुप इसने भेजने। अब यूएस ने दबाव डाला है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो गाजा में है उसमें 20,000 चाहिए। इंडोनेशिया ने 20,000 मांगा, प्रॉमिस किया है। अजरबैजान ने अभी तक प्रॉमिस नहीं किया है। कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, इजिप्ट, इनका कुछ आया नहीं है। लेकिन टर्की से इजराइल ने मना कर दिया कि टर्किश ट्रुप्स यहाँ पे नहीं है। कतर का भी मेरे ख्याल से उन्होंने मना किया हुआ है कि कतर वाले भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों इन्वॉल्व थे इसमें। अभी 3 देशों की बात हो रही है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अजरबैजान। करना क्या है, ये यूएन पीस कीपिंग में एक टर्म होता है पीस एनफोर्सिंग। ये पीस एनफोर्स करेंगे, मतलब ये लड़ेंगे हमास के साथ। इन्होंने हमास को डिसआर्म करना है और खदेड़ के फेंकना है, करके दिखा दे। इनके आदत पूरा फंसा दिया यूएस ने पाकिस्तान को। बिल्कुल आदत है। 69 आई थिंक 70 में था, उसको ब्लैक फ्राइडे कहते हैं, फ्राइडे द 13th। इनका ब्रिगेड था, जिया उल हक था ब्रिगेड कमांडर।
ऑफिशियल रिकॉर्ड से 25,000, अनऑफिशियल चैटर इज 75,000 पैलेस्टीनियंस को दे वर किल्ड। क्यों? यासिर अराफात की पुरानी आदत है, जहां जाता है वो तख्ता पलट करके ही वांट्स टू कैप्चर पावर। तो प्रेजेंट किंग के फादर के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स एंड दे वर ट्राइंग टू टेक पावर देयर। उसने इनफ इज इनफ बुला दिया था, गोली मार के खदेड़ के निकाला है पाकिस्तानियों ने। तो ये बैकग्राउंड है। यूएस बोल रहा होगा यार तुम तो पुराने पापी हो, तुमको आता है। अंतर ये है, उस वक्त पाकिस्तान वाज नॉट रेडिकलाइज्ड। टुडे Pakistan society and the rank and file of Pakistan and quite a lot of officers are totally radicalized। क्योंकि अगर स्कूल में पूरा आपने रेडिकल एजुकेशन शुरू कर दिया है, जियाउल हक ने किया था 86 से, तो अब तो 30 साल हो रहे हैं यार। जो निकल के आ रहे हैं उसी में से आप सेलेक्ट करके फौज में ला रहे हो, चाहे रिक्रूट करके सोल्जर लेके आओ या आप सेलेक्ट करके ऑफिसर बनाओ। नो वंडर वो हथियार छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं टीटीपी के सामने। उनको शरिया चाहिए, तो ये बोलते शरिया ठीक है। अब आप वहां पे लड़के दिखा दो, क्योंकि यहां पे तो आए दिन इनके होते रहते थे। जब लड़ाई शुरू हुआ था, शुरू में एंटी इजराइल और एंटी इजराइल फीलिंग्स आर वेरी हाई इन पाकिस्तान। वो तो सिखलाया जाता है उनको। लेकिन सर अब जो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के सामने ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह से जो जनता है रेडिकलाइज है, और अगर आज के समय में अगर पाकिस्तान आर्मी को जाना पड़ता है इस तरह से हमास का सामना करने के लिए फिलिस्तीनियों के विरोध में, तो किस तरह के हालात हम बनते हुए देखें, किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा? ये हो ही नहीं पाएगा, टूट जाएगा। आप देख लो जितने भी टॉक्स हो रहे हैं विद टीटीपी, वो तो सक्सेसफुल हो नहीं रहे। अभी सोशल मीडिया में चैटर उठ रहा है कि पाकिस्तान इज अग्रीइंग टू गिव सर्टेन एरियाज, हैंड ओवर सर्टेन एरियाज इन केपी टू टीटीपी। अब कितना सच है मुझे नहीं पता, काबू में नहीं आ रहा ना। आप बलूचिस्तान ले लो, आप केपी ले लो, और अभी सिंध में भी होने वाला है। क्या करेगा वो? ही हैज नो आंसर्स। और जो पुराने टूल किट जो इस्तेमाल करते थे ना, टूल किट का लाइफ होता है, अब वो लाइफ खत्म हो गया। आपके पास और कोई टूल किट है ही नहीं। पीओजेके में आग लगी है, वहां चिंगारी बस एक लगने की देरी है, जीबीबी में भी आग लग जाएगा। कहां कहां आग बुझाओगे? किस किस के साथ बुझाओगे? गोलियों से आग नहीं बुझती। अब ये सोच है लोगों की कि तंग आ गए हैं इनसे। उस सोच को आप गोलियों से नहीं मार सकते। पाकिस्तान इज अप अ गम ट्री। एंड इसीलिए तो आप देखो जो उनके आका हैं सारे, अपने सारे पैसे जो लूट रखा है इन्होंने इतने दशकों से, सब विदेश में रखा है। लेटेस्ट मैंने सुना है अब कि पोर्चुगल में भी इन्वेस्ट करने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, कनाडा तो था ही था, पोर्चुगल भी हो चुका है। इसकी बीवी, खुद की बीवी और बच्चे को 3 महीने के अंदर, बच्चों को 3 महीने के अंदर सिटीजनशिप दिया डायरेक्ट। इसका भी फाइल सुनते हैं पड़ा हुआ है। जब निकलना है फट उसको भी सिटीजनशिप मिलेगा और पहुंच जाएगा अंदर। और ये भी फिर वही करेगा, अपना कोई ना कोई अपना पिज्जा का फ्रेंचाइजी खोलेगा। पापा जोन्स के अलावा मुझे लग रहा है ये नया कुछ लेके आएंगे। मुन्नी बेगम की भी खुल जाएगी। मुन्नी पिज्जा, मम्मी मुन्नी शुरू हो जाएगा। क्या करो? इन्हें, उनको इस धरती से कोई लगाव नहीं। क्योंकि हिस्टोरिकली जो ये पाकिस्तान का पंजाब है, दे हैव नेवर वांटेड पाकिस्तान। मुस्लिम लीग कभी जीता नहीं है वहां पे। और जब बना था तब आपका जो कैपिटल था वो कराची था, इस्लामाबाद तो था नहीं। रावलपिंडी में भी नहीं रखा था आपने, कराची में था। फिर इस्लामाबाद बना के आप पंजाब ले आए। जब तक चला था, मतलब जब तक आप
अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बेच सकते थे, आपने देश को बेचा। आज के तारीख में देयर आर नो बायर्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें